चोर 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 चोर। अरे दीदी मुझे छोड़ दो, मुझे जाना, मुझे भूख लगी है। देखो, कोई इस बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये चोर है मैडम, इसने चोरी की है। इंसाफ का पैकेट इसने चुराया। आई एम सॉरी, प्लीज आप इस बच्चे को कुछ मत कहिए। इसने जो कुछ भी किया इसलिए क्योंकि इसे बहुत भूख लगी थी। छोटा बच्चा है ना, अपने आप को रोक नहीं पाया। इसने जो भी लिया है ना, उसकी भरपाई मैं कर देती हूँ। आपको एक काम करता हूँ, ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। आप ये रख लीजिए, सारे पैसे रख लीजिए, लेकिन इसे सजा मत दीजिए। आप सब लोग चले जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच। सुनो, अब ये पैकेट तुमसे कोई नहीं लेगा। जाकर बैठकर आराम से खाओ। थैंक यू दीदी। थैंक यू। आप ये पैसे रख लीजिए, सारे रख लीजिए। लगता है आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लुटाने के लिए। पैसे तो एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये आखिरी बंडल जरूर है जो एक बदतमीज क्रेजी क्रिकेटर ने मेरे हाथ में थमा दिया था। और इन पैसों से कहीं ज्यादा जरूरी उस बच्चे की भूख मिटाना था मेरे लिए। आप किसी क्रेजी क्रिकेटर की बात कर रही थी। मैं मुंबई के लगभग सारे क्रिकेटर्स को जानता हूँ। आप किसकी बात कर रही हैं? वो है ना जो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हो गया, बीपीएल गेम में भी खेला था। क्या नाम है उसका? उसका नाम है, ओह, ये तो मेरी बस है। आप प्लीज ये ले लीजिए। थैंक यू भैया। अरे एक मिनट रुकिए। सुनिए सर, दादी जी आपका वेट कर रही है, चलिए हॉस्पिटल जाना है। आई नो, इस सब के चक्कर में सब कुछ भूल ही गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था, यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न के लिए वैकेंसी है, उसी के लिए मैं आई हूँ। ठीक है, आपको रुकना होगा। आप वहाँ जाकर के बैठ जाइए, मैं आपको बताती हूँ। श्योर। यही आदत मुझे तेरी अच्छी नहीं लगती। अरे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले आएगा। 100 बार मैंने तुझे कहा मुझे नहीं आना, फिर भी। दादी रिलैक्स, अगर मैं आपका ख्याल नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? मुझे डर लगने लगता है, मैं कहीं मर ना जाऊं। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके साथ। हाय, माय नेम इज ऋषभ लूथरा। वी हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर सोनाली कुलकर्णी, सो कैन यू प्लीज इन्फॉर्म? हाँ, यहाँ से लेफ्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। सीनियर थेरेपिस्ट मिसेस सोनाली कुलकर्णी बे वार्ड में है, उन्हें इंटर्न की जरूरत है। कहाँ होगा ये वार्ड? यहाँ से लेफ्ट। थैंक यू। दर्द हो रहा है अभी? नहीं। अब? नहीं। ठीक है, थोड़ा जोर से मार के देखती हूँ। डॉक्टर कुलकर्णी? मिस? आई एम डॉक्टर, कैन आई कम इन? या। आई एम डॉक्टर प्रीता अरोड़ा। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था, आपको इंटर्न की जरूरत है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हारा? जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन मुंबई का नहीं, नासिक का। ओके, ठीक है। वो लाल डब्बी निकाल, जल्दी निकाल। हाय रे, तोड़ दिया मेरा पैर। थोड़ा मार मार के ऋषभ। क्या हुआ? देख कितना खून है, देख। ये
डॉक्टर या जल्लाद? अरे मैं तुझे कहा था मुझे इसके डॉक्टर नहीं पास जाना, लेकिन तू मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया है। अरे ये तो सुबह से देख रही कि कैसे मेरा पैर तोड़े, कभी ऐसे मरोड़ रही है, कभी ऐसे मरोड़ रही है। ये क्या मेरा पाँव ठीक करेगी? पहले तो सिर्फ दर्द देती थी, अब तो मेरे पाँव की चट्टी बना दिया इसने। नहीं मिस्टर लूथरा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ हल्के से मारा था चेक करने के लिए। झूठ बोल रही हो। हथौड़ा मारा था या नहीं मारा था? मारा था, पर सिर्फ चेक करने के लिए मैंने मारा था। तुमने खुद कहा था मैं जोर से हथौड़ा मार के देखती हूँ। बोला था ना चंदा? डॉक्टर साहब ने जोर से हथौड़ा मारा था। नर्सेस बोला था ना इसने? अरे जवाब दो। उधर, तू इधर आ, इधर आ पुत्र, इधर आ गया, आ गया। आप? हाँ पुत्र, तू ही बता, देख कितना जुल्म किया इसने मुझ पे, कितना खून निकाल दिया। सुन, तेरी भी दादी होगी, तेरी दादी की खातिर आज मेरा साथ दे दे। आप झूठ बोल रही है ना, और मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। मैंने खुद देखा, आपने कुछ लाल रंग का अपने पैर पर लगाया। आपने जानबूझकर किया, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। सॉरी डॉक्टर। ऋषभ, देख उस लड़की की बातों में मत आना, वो छोटी है। अरे वो तो उस राक्षस डॉक्टर से नौकरी मांगने आई थी, उसी की साइड लेगी ना, मेरी साइड क्यों लेगी? अरे नफरत है मुझे ऐसे मतलबी लोगों से। और तुझे पता है दुनिया के जो सारे साइकोस है ना, सारे बददिमाग होते हैं। आई जस्ट हेट देम। मैं ना अब अपने पैर की ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगी ऋषभ, और मुझे ना उस डॉक्टर की शक्ल तक नहीं देखनी है। दादी, ये जो आपका गेम था ना, वो फेल हो चुका है। आप कम से कम मेरे से तो झूठ बोलना बंद करो, और मैं ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। मैं उस लड़की को कभी नहीं छोड़ूंगी। चल चंदा। थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, बट आई एम सॉरी, हमारे हॉस्पिटल ने कल ही यहाँ पे एक इंटर्न रख दिया है। अब यहाँ जॉब की वैकेंसी नहीं है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, माय फाइल। ओह गॉड, मुंबई के पेशेंट्स इतने क्रेजी होते हैं। नासिक में तो कोई इस हद तक नहीं जाता ट्रीटमेंट अवॉइड करने के लिए। और वो ओल्ड लेडी, वो तो किसी और ही मिट्टी की बनी हुई थी। हे भगवान, किसी भी डॉक्टर को ऐसा पेशेंट ना दे जो इतना इम्पेशेंट हो। अरे इतने सारे लकड़ी के टेबल लगाकर यहाँ पर तुम। अच्छा सुनो बेटा, ये मैं जूस लाई हूँ तुम्हारे लिए। नाश्ते में क्या खाना है बता दो, मैं गरम गरम बना दूंगी। नो थैंक यू सो मच आंटी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली ना मैं अपने रैंप वॉक की रिहर्सल कर रही हूँ। ये सारे पोस्टर्स देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर और यहाँ, ये सारे मेरे आइकन्स हैं। I mean मेरे आदर्श। मैं इन्हीं की तरह सुपर मॉडल बनना चाहती हूँ। ऐसे मत देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने प्रज्ञा का किडनैप कराया, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी के समय प्रज्ञा यहाँ रहे, क्योंकि अभी का मन कभी भी बदल सकता था अगर वो प्रज्ञा को सामने देखता। तो जिसने मेरी प्रज्ञा को इतना दुख दिया, उस तनु से नफरत करती हूँ मैं। उसकी तस्वीर मेरे घर में, वो भी मेरी प्रज्ञा के कमरे में। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंटी मेरे पोस्टर नहीं, हट जा, हट। अगर मुझे हाथ लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में रहने की इजाजत दी है मैंने। अपने घर की दीवारों पर अपनी पसंद की तस्वीरें लगाने की इजाजत नहीं दी। अपनी मनमानी करेगी? मैंने कहा चुप। मॉडल नाम से चेहरे मुझे मॉडल नाम सुनती है ना, तुम मेरी मनपसंद में आग लग जाती है। तुझे मॉडल बनना है ना, तो तुझे इस घर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। तू यहाँ नहीं रह सकती, कोई मॉडल मेरे घर में नहीं रह सकती। और ये तस्वीरें तो दोबारा लगाने की कोशिश भी मत करना। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सरला क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है?
क्या कर दिया उसने? किसी से पूछ लो ना बीजी, अपनी मनमानी करना चाहती है। ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा। और ऐसा क्या कर दिया उसने? कुछ घंटे ही हुए ना इसे इस घर में आए। मैं आपको बता रही हूँ, इसे बोल दो ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग। अरे पर हुआ क्या, कुछ बताएगी भी? उसी से जाके पूछो ना अंदर। अरे बेटा, क्या कह दिया तूने सरला को? वो इतने गुस्से में क्यों थी? दादी जी मैंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पे अपने रैंपो की रिहर्सल कर रही थी, लेकिन आंटी आती है मेरे लिए जूस लेकर, मुझ पे बरस पड़ के मेरे सारे पोस्टर्स फाड़ देती है। आई डोंट लाइक हर एट ऑल, आई हेट हर। समझती क्या वो अपने आप को? मेरी माँ है क्या जो मुझ पर चिल्लाती रहेंगी? अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते, बड़ी है वो। बाहर से लगता है उसको बहुत गुस्सा है, और अंदर से बहुत नरम दिल है। लेकिन दादी अरे तेरा गला खराब है, खैर मैं तेरे लिए पानी लाती। ये ग्लास में अगर पानी रहेगा तो यही दे दो। नहीं बेटा, ये पानी नहीं है, ये मेरा कफ सिरप है। रात को थोड़ा बच गया था तो मैं कमरे में रखने जा रही हूँ। अच्छा है ना, कफ सिरप है तो दे दीजिए ना मेरे को। नहीं बेटा, ये बड़ों का है, बच्चे नहीं पी सकते। किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ? वाह दादी, दादी ये सिरप तो बहुत कमाल का है। मेरी खांसी भी ठीक हो गई और मैं बहुत कूल महसूस कर रही हूँ। अब पता लगा मैं क्यों इस कप सिरप को पी के एकदम कूल रहती हूँ इस उम्र में। एक बात सुन लो आप मेरी, आपकी जो बहू है ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने कह दी थी दैट आई डोंट लाइक हर एट ऑल, और मुझे आप कह रहे हो ना कि मोम वोम का दिल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने दो प्रीता दीदी को, ऐसे शिकायत करूंगी ना उनकी। हाँ कर देना, लेकिन अभी तो थोड़ी देर तू आराम कर लेना, है? जब वो आए तब शिकायत कर देना। दादी आप कह रहे तो मैं चिल करती हूँ अभी, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। हाँ मत छोड़ना तू अभी फिलहाल तो थोड़ी देर लेट जा। चल 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 आजा। सॉरी मिस प्रीता, अभी हमें और लोगों की जरूरत नहीं है, तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। जिंदगी के हर मोड़ पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन किसने कहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी हाइट से 1 इंच ऊपर होनी चाहिए? अगर मैं अपने आप को इनसे ऊपर उठा दूंगी तो मुश्किलों का कद अपने आप छोटा हो जाएगा। करण, पर हुआ क्या? पर हुआ क्या तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है करण लूथरा को लड़कियों की कमी है? जस्ट गो टू हेल। स्टॉप इट सानिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि करण को क्या चाहिए। अगर तुम वो नहीं दे सकती तो मिलने का कोई फायदा नहीं है। करण 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 करण, देखो देखो मैं करण करण करण। अरे प्लीज रो मत, अपने आप को संभालो। तुम्हारा नाम सानिया है? ये करण था ना, तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था, देखा मैंने किस तरह से तुम्हें पुश कर कर गया है। क्या बात हो गई? ये लड़के भी ना सब एक जैसे होते हैं, बस इनसे अपनी मनमानी करा लो। जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मैंने मना किया तो वो बस गुस्से में। तुम रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। इस तरह कोई भी लड़का किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, इसे सबक सिखाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर करण तो चला गया, तुम क्या करोगी अब? तुम मेरे साथ चलो, ऐसी घटिया हरकत जो उसने की है ना, इसके लिए इसे सजा दिलाते हैं। तुम मेरे साथ चलो, आओ आओ चलो। अरे सुनो ना, क्या सच में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? I mean, पुलिस कंप्लेन। Are you sure about this? I am 100% sure। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो करण जैसे लोगों की अकल ठिकाने कैसे आएगी? आज देखना अपनी करतूत पर कैसे पछताता है। अरे छोड़ो ना, जाने देते हैं, क्या फायदा बात को बढ़ाकर। करण वैसे भी इतने बड़े घर का लाडला लड़का है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना पैसा, मुझे नहीं लगता पुलिस कोई एक्शन भी लेगी। चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितने भी पैसे हो उसके पास, इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया खरीद ली। आज तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, कल किसी और लड़की के साथ करेगा। उसे ऐसा लगता है सानिया कि उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। हमारा ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखना आज कैसा झटका लगता है उसे। आओ मेरे साथ। एक्सक्यूज मी,
इंस्पेक्टर जी, हमें कंप्लेंट लिखवानी है। वो क्रिकेटर है ना, करण लूथरा, उसके खिलाफ। उसने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। करण लूथरा उसने तुम्हारे साथ? क्या ये सच है? क्या हुआ सान्या? बिल्कुल भी घबराओ मत। ऐसे बिगड़े हुए रईस को सीधा करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, बताओ। Hey, Sophia. You girls are looking hot. Thank you. So, what's the plan for tonight? You say? Let's decide then. आज की रात तुम दोनों में से कौन मेरे साथ होगी? It depends totally on your luck. वो कैसे? और लक मतलब? Well, 4 या 6. दोनों में से एक चूज कर लो. 4 प्लीज। तुम मेरे लिए ना चौका मारना। Oh God of luck. I'll go with 6. So, मेरी तरफ किस तरह की बॉल आती है, your luck depends on that. और तुम दोनों की रात पे. See you girls. See you. All the best. 4. वाओ करण, क्या शॉट मारा है। Babe, that's my favorite shot, हाँ? Oh yes. दुरंतो एक्सप्रेस शॉट कहते हैं उसे। मेरे फैंस का भी फेवरेट है। अच्छा। Hey मलिश्का। वाह Bad luck today, हाँ? आज सोफिया ही मेरी डेट रहेगी। So sorry. Yes darling, I'm so lucky. 1 second girls, I'll be back. Okay. Hello? Yeah? ज्यादा इतरा मत, ओके? इट्स जस्ट 1 डेट। Shut up. क्यों डार्लिंग, तुम्हें जलन हो रही है? Whatever. Okay, I'll be coming. I'm so sorry girls. मुझे जाना पड़ेगा। किसी ने डेट पे बुलाया, वो भी पुलिस स्टेशन। So अपना ये डेट का प्लान कैंसिल। We'll meet tomorrow. किस्मत किस्मत। See you. Take care. पाटील, शिंदे, बघा कोण आले आपल्या पोलीस स्टेशन मध्ये? मोठे क्रिकेटर करण लूथरा. सर सर सर, आपके साथ एक सेल्फी लेना. क्या हुआ मैडम, आप सेल्फी नहीं लेंगे? जी नहीं मिस्टर करण लूथरा, आपको यहाँ पे आपका स्टार स्टेटस और चमक दमक दिखाने के लिए नहीं बुलाया गया है। और वैसे भी कुछ ही सेकंडों में ये चमक आपकी फीकी पड़ जाएगी जब आपको ये पता चलेगा कि एक लड़की ने आपके खिलाफ जबरदस्ती और बदसलूकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, यानी कि मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन? कौन है वो लड़की? वो वहां है। ये लड़की इसे कहीं देखा है पहले, लेकिन कहाँ? ये पैसे रखो, अपना ट्रीटमेंट करा लेना। अब समझा, लगता है बदला लेना चाहती है मुझसे, यानी कि जितना दिया उतना पैसा काफी नहीं था इसके लिए। ये सब कुछ ज्यादा नहीं होगा? तुम जैसों के लिए तो बहुत कम है। इसी बात के लिए पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों कर रही है सब? ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूं। सबक? अरे सबक सिखाना था तो किसी स्कूल में मास्टर नहीं बन जाती ना, ये पुलिस स्टेशन आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें हवालात के अंदर बंद करवाने के लिए। करण लूथरा को धमकी? मैं नहीं लगता तुम्हारी हिम्मत तो ज्यादा बढ़ गई। बात जब इंसाफ की होती है तो मुझ में हिम्मत और ताकत दोनों बढ़ जाते हैं। साफ माय फुट। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतनी बड़ी नौटंकी बाज। चलो बोलो,
कितने और पैसे चाहिए तुम्हें? तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? रिश्वत कह लो, जीएसटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, कुछ भी कह लो। यार पैसे चाहिए तो फिर सीधे साधे कह देते ना और पैसे दे दो। और तुम्हारी वजह से मैं बहुत इंपॉर्टेंट डेट छोड़कर आया हूँ। अच्छा नहीं किया तुमने। बहुत सही किया, क्योंकि तुम जैसा बदतमीज इंसान सिर्फ एक ही भाषा, एक ही तरीका जानता है। करण लूथरा की इंसल्ट कर रही है तुम। क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। बी इन योर लिमिट, अदरवाइज व्हाट? मुझे धमकी दे रहे हो, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो पुलिस स्टेशन के अंदर। एक मिनट, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? पुलिस स्टेशन है ये। और मिस्टर करण लूथरा, आपके ऊपर जो चार्ज लगा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? हम ये लड़की झूठ बोली। जिस वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ उस वक्त गाड़ी मेरा ड्राइवर चला था, तो मैंने इसे पैसे भी दिए थे इलाज करवाने के, राइट? दिए थे ना। अब इसने झूठा केस इसलिए किया क्योंकि इसको और पैसे चाहिए। 1 सेकेंड सर, इसलिए मुझे पुलिस स्टेशन इसलिए बुलाया क्योंकि इसको भी सेल्फी चाहिए मेरे साथ। वांट अ सेल्फी विद मी? यू हैव अ फोन? ठीक है सेल्फी। क्या ये सच है? आप उन्हीं से पूछिए ना जिनके साथ इन्होंने बदतमीजी की है। और मुझे लगा कि कंप्लेंट तुमने लिखवाई। जी हाँ, इन्होंने कंप्लेंट जरूर की थी, लेकिन उस लड़की की तरफ से। हाय स्वीटू, तुम हो यहाँ इस जगह पर? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि तुम्हें यहाँ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। You know, we had such a beautiful moments together, and those moments are so precious for me. मैडम, आप देख रही हैं ना, यहाँ पर भी वही हरकत कर रहा है। उसका हाथ पकड़ रहा है, उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। आप कुछ बहुत हो गया, बेशर्मी की भी हद होती है। इंस्पेक्टर साहब, इसे अभी के अभी लॉकअप में बंद कर दीजिए। हेलो करण, कहाँ है तू? यू आर लेट। भाई पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन? अब क्या किया तूने? रिलैक्स यार, तू मेरी इतनी फिक्र मत किया था, मैं सब संभाल लूंगा। बच्चा नहीं हुआ, चल आई कॉल यू बैक, बाय। सानिया, तुम चुप क्यों? अच्छे से खबर लो इसकी। याद है ना तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आया था? इंस्पेक्टर साहब को बता, सब बता। इंस्पेक्टर, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो मेरे और करण में एक छोटा सा झगड़ा हो गया था, क्योंकि इस बात को लेकर कि हम डेट पे कहाँ जाएं, जैसे कि हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में होता है। एग्जैक्टली वैसा ही। और रही बात ये लड़की की, ये लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और इसने ही मेरा ब्रेन वॉश किया और यहाँ फोर्सफुली लेकर आई कंप्लेन कराने की। पता नहीं करण जैसे इतने डैशिंग लड़के से इस लड़की की क्या दुश्मनी। सॉरी बेबी, मेरे कारण तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। Absolutely no worries, babes. No worries. इंस्पेक्टर, क्या मैं जा सकता हूँ? मेरे पास जेलस और क्रेजी लड़कियों की बातें सुनने का वक्त नहीं है। आई एम सो सॉरी मिस्टर करण लूथरा, आप चाहे तो हमारी जीप आपको ड्रॉप कर देगी। No, no, I'm fine. मेरे पास अपनी सिक्योरिटी है and my car is waiting outside. Shall we? इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये लड़की वाकई में बहुत रो रही थी। उसने मुझे खुद बताया कि करण ने उसके साथ कितनी बदतमीजी की। मैं तो सिर्फ उसके देखिए, आप मिस्टर करण लूथरा से दूर ही रहिए। वो यूथ आइकॉन है, सारे लड़के लड़कियां उन पे मरते हैं। वो तो अच्छा हुआ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, वरना हमारे लिए तो मुसीबत ही खड़ी हो जाती। और अगर वो तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम लगा देता बदनामी का और झूठ का, तो पता है मजबूरन हमें आपको सलाखों के पीछे डालना पड़ता। समझिए आप? भलाई का तो जमाना ही नहीं। सो डिस्गस्टिंग, इतना शो ऑफ करता है, इतना घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जैसे मुंबई का मालिक हो, कुछ भी करेगा और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा।
फिसलने की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। हाँ, तुम जैसी साइको लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो डांस करती हैं, गाना गाती हैं, इनफैक्ट सीटियां भी मारती हैं, ताकि मैं उनकी तरफ देख सकूं और वो मेरे करीब आ पाए। ओह शट अप, मेरे साथ तो ये बकवास करो मत। जमीन गीली है, मैं फिसल गई थी। Oh really? जमीन गीली थी और मैं फिसल गई? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा पहला स्टेप देखकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन जब तुमने सेकंड एक्शन किया ना तो तुम्हारी पोल खुल गई। पोल? कौन सी पोल? लड़कियां मेरी पार्टीज में घुसती हैं बिना इनविटेशन के, और तुम मेरी गाड़ी में घुसी बिना परमिशन के। उसके बाद सेकंड स्टेप ये कि मेरी जिंदगी में अचानक प्रकट होकर मुझे शॉक देती ताकि मुझे झटका लगे और उन्होंने नोटिस कर पाऊं। और आज तुमने भी वही किया, मुझे पुलिस स्टेशन में लाके, ताकि मैं तुम्हें नोटिस करूं कि तुम जैसी एक लड़की है जो मेरी लाइफ में दखल दे रही है। मैं समझ गया था कि तुम थर्ड स्टेप का राज जानना चाहती हो। तो थर्ड स्टेप ये है मेरे घर में घुसना, लेकिन ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 लड़कियों को जेल भिजवा चुका हूँ। सो मुझसे और मेरे घर से दूर रहना। ओह प्लीज, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, तो मेरे साथ तो ये बकवास करो मत। और तुम कौन सा बड़े हैंडसम हीरो हो कि तुम्हारे पीछे लड़कियां पागल हो जाती हैं? ओके, मुझे कोई हैंडसम लड़का चाहिए भी नहीं। You understand? Really? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो? वैसे तुम जैसी लड़कियों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए लाइफ में। और एक बात और, हैंडसम तो मैं हूं, हाँ, और बकवास मैं नहीं तुम कर रही हो। नाउ लिसन टू मी, मेरे पास दोबारा आने की कोशिश मत करना। सानिया, चलें बेब? तुम अपने आप को समझते क्या? ज्यादा आंकड़ों मत। मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, ना ही कोई साइको हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम कोई मैग्नेट हो जिससे लड़कियां चिपकती है तो चिपकती होगी, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। समझे तुम? सरला, कोई तेरे चेहरे पे ये अभी तक गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ? अगर ये गुस्सा उस लड़की को डराने के लिए था तो ये काम तो तू पहले ही कर चुकी। पीजी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अरे तू समझती क्यों नहीं कि वो तेरी अपनी बच्ची नहीं है, किसी दूसरे की बच्ची है बेटा। किसी दूसरे शहर में पली बड़ी है, उसके संस्कार दूसरे। अब अगर तू उसको अपनी बच्चियों से उसकी तुलना करने लगी तो कैसे चलेगा? अब तू इस छोटी लड़की को प्रज्ञा के सामने रखेगी तो फिर वो तो हल्की ही पड़ेगी ना बेटा। शायद आप ठीक कह रहे हो पीछे। पता नहीं क्यों मैं हर बच्ची में अपनी बुलबुल और प्रज्ञा ही ढूंढने लगती। मुझे इतनी जोर से उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया पीछे। उस तनु की फोटो देखकर मुझे इतना गुस्सा आ गया कि अब आपको तो पता है ना कि तनु ने क्या कुछ किया है प्रज्ञा के साथ। उसको मारने की कोशिश की, कितनी बार। मुझे उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं जाकर उससे माफी मांग रही। ये कर रही है अकलमंदी की बात। मैं तुमसे बात करने ही आ रही थी। अरे वाह, मुझसे बात करने आ रहे थे? अरे जो आपने बात करनी थी ना वो सुबह में ही कर ली। अभी आप मेरी बात सुनो, मैं आपको आईना दिखाऊंगी। गॉट इट? हु आर यू? कौन है आप? हाँ, आप क्या समझते हो अपने आप को? मेरी माँ? अरे आप जैसी माओ की वजह से ना मुझे दुनिया की हर माँ से नफरत है। सॉरी, करेक्शन, मुझे सबसे पहले अपनी माँ से नफरत है, उसके बाद दुनिया की हर माँ से। आई हेट, आई हेट, आई हेट, जिसमें आप भी शामिल हो। ये पानी नहीं है, ये मेरा कफ सिरप है। ये बड़ों का है, बच्चे नहीं पी सकते। किसने कहा कि मैं बच्ची हूँ? अरे ये तो मेरे दारू वाले कफ सिरप का असर है। अरे बेटा रुक, मेरी बात, ऐसा कर, तू भी कमरे में चली जा, थोड़ी देर सो ले, फिर बात करते हैं। नो दादी, आप जैसी औरतों की वजह से ना बेटी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाती है। यही वजह थी। आपकी जो बेटी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, बुलबुल आपको छोड़ के चली गई क्योंकि आपने इसी तरह उसको परेशान किया होगा, तंग आ चुकी होगी वो। और यही वजह थी कि आपकी वो दूसरी बेटी, मेरे रॉकस्टार अभी की जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, प्रज्ञा को भी आपने ऐसे ही किया होगा, है ना? मैंने तो सुना कि वो आपसे बात तक नहीं करती।
अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था आपके साथ, आप इसी लायक हो। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन है इतनी बदतमीज। उसने जो किया है उसके लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और हाँ, इस तरीके से तुम लोग मेरे घर में नहीं रह सकते, इसीलिए अभी अपना सामान पैक करो और इस घर से बाहर चले जाओ। ओहो, क्या बोल रही? जरा घड़ी तो देख क्या बज रहा है। इतनी रात को ये दो लड़कियां अकेली कहाँ जाएंगी? रात भर रहने दे, सुबह चली जाएंगी। ठीक है, बीजी कह रही है इसीलिए कल शाम तक का समय दे रही, लेकिन कल शाम तक अपने लिए कोई अलग ठिकाना ढूंढ लेना और अपना सामान लेकर मेरे घर से बाहर चली जाना। देखा दी कैसे मुझे स्लैप करके गई है? हाँ, ये बोल बचन आंटी मुझे जरा भी नहीं पसंद। क्या किया था तूने? बात क्या हुई थी? देखो दी, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं फाड़ू, जिनका हर काम होता है झटाक, और दूसरे होते हैं फट्टू, यानी कि लूजर, जो मैं नहीं होती। अगर मुझसे किसने पंगा लिया ना तो मैं तो बंदे की बैंड बजा दूती। लाइफ में इतने तो गट्स होने चाहिए यार। एक मिनट सृष्टि, गट्स का मतलब ये नहीं है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करो। कैसे रिस्पेक्ट? किस लिए रिस्पेक्ट? हाँ, मैं तो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, तो मैं इनकी रिस्पेक्ट करूँ? और वैसे भी सारी माँ है ना दुनिया की जालिम होती है, जालिम। अच्छा वो अपने पापा ने ना अपनी माँ से दूर रखा। You know what? अपनी माँ हो या किसी और की माँ हो, ये माँ नाम का प्राणी ना अपनी लाइफ में सिर्फ हुक्म चलाना चाहती है, सिर्फ हुक्म। मैं जितनी इस बोल बच्चन को नफरत करती हूँ ना, उतनी अपनी माँ को नफरत करती हूँ। अच्छा वो हमारी लाइफ में माँ नहीं है। ओके ओके, चुप हो जा। पता नहीं क्या बोलती जा रही है, एक बार सोच तो लेके किसी का। रिलैक्स, ओके? इसे रिलैक्स होने को बोल रही हूँ क्योंकि आंटी जी को फिर गुस्सा चढ़ा तो इतनी रात को हम जाएंगे कहाँ? ना पैसे हैं, ना कोई जॉब मिली है मुझे। तू चिंता मत कर, ठीक है? मैं कल ही कोई और जगह ढूंढती, फिर हम सामान अपना यहाँ से पैकअप करके वहां चलेंगे। डोंट वरी, पक्का? हाँ। चल। चलो। ये क्या बोल रही थी? क्या सचमुच बेटियां ऐसे ही सोचती हैं अपनी पिछड़ी हुई माँ के बारे में? मेरी तो अपनी दो बेटियां जो बचपन में ही मुझसे छिन गई थी, जिन्हें हर पल मैंने याद किया। इतने सालों तक हर जगह तो तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। क्या सचमुच मेरी बच्चियां भी मेरे ऐसे ही खिलाफ होंगी जैसे ये दोनों मेरे खिलाफ? अभी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई मीन आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने अपने शेड्यूल से टाइम निकाला। आई मीन दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो कैसे नहीं आता पूरा? फोन पर तुम इतने परेशान साउंड कर रहे थे, दिमाग का पैनिक बटन दबा दिया था तुमने, और मुझे लग रहा था पता नहीं तुम कौन से प्रॉब्लम में। और अब हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स थोड़ी ना। उस कॉन्सर्ट में जो वक्त हमने एक साथ गुजारा ना, उसके बाद तो हमारा ये दोस्ती वाला रिश्ता और भी पक्का हो गया। इनफैक्ट मैं खुद भी हैरान हूँ। अभी जस्ट अ सेकंड प्लीज। कारण ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा छोटा भाई। एक तो मुझे ये बोल रहा है कि मैं पुलिस केस में फंस गया हूँ और ऊपर से मेरा फोन काट रहा है। भाई मेरे भाई, मेरा फोन बरसात में भीग गया था, मैं इसलिए तुझे फोन नहीं कर पाया। तू और तेरे बहाने। तू कम से कम मुझे एक बार फोन करके ये बोल सकता था कि मैं इस पुलिस स्टेशन में, मैं खुद आता तेरे को सिखाने। मेरे भाई मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया, ऐसी मेरी चिंता करता है। जॉन, पर हुआ क्या था? ओ, किसी लड़की का चक्कर था बस। ओके गाइस, आई एम ऑफ। सी यू। हे रॉकस्टार, अरे रुको रुको, मैं आ रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो बिना गाना सुनाए? मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ और आप भागे जा रहे हो बिना मिले। दादी 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 आराम से, आराम से। लगी तो नहीं आपको? क्या करते हो दादी? एक्साइटमेंट में आप भी बिल्कुल। वाह माँ वाह, ब्रिलियंट। क्या दौड़ लगाई है आपने, एकदम पीटी उषा की तरह। जब पता है कि पैरों में ताकत नहीं है तो आप इस तरह क्यों दौड़ रही थी जैसे आपको कोई रेस जीतनी है?
इससे तो अच्छा आप ऊपर से नीचे लॉन्ग जंप ही मार लेती। करीना बुआ, chill. She won't do it again, okay? Relax. बुआ, come. दी तुसी भी इतने एक्साइटमेंट में दिखाते हो। Fine. अरे कोई दादी ऑइंटमेंट करीना बुआ लेके से और challenge पानी ना भी। ओ नो, सारे घर वालों को अभी यहीं इकट्ठा होना था। इन कपड़ों में इतनी रात को किसी ने मुझे देख लिया ना तो 10 बातें सुननी पड़ेंगी। क्या करूं? अब कोई हमारी सुपर दादी का करे तो क्या करे? दादी के एंकल में तकलीफ है लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करा। जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाती हैं, वहां पर कुछ ऐसा कर देती हैं कि वो लोग एडमिट करने से ही मना कर देते। क्यों दादी? तो एक काम क्यों नहीं करते, घर पे ही फिजियो बुला लो। वो भी करके देखा था, लेकिन कोई अच्छी फिजियो मिलती कहाँ है। और जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं ना तो उनको थोड़ी सी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। हम आज ही मुंबई आए हैं। आज की रात किसी होटल में बिता लेते हैं। कल से कोई अच्छी रेंटल अकोमोडेशन ढूंढेंगे। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मुंबई में नई नौकरी ढूंढने आई हूँ। ऋषभ, मैं एक्चुअली एक फिजियो को जानता हूँ। मैंने अभी उसे अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पर पीजी रखवा है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। ओह रियली? आप प्लीज उसको कन्विंस कर सकते हैं कि वो कल से ही आ जाए, बिकॉज दादी के एंकल में वाकई बहुत दर्द है। ओके। करीना, उत्तर ऑइंटमेंट लगा दे। रू, इधर आओ। थैंक यू। हाय अभी। हाय। व्हाट्स अप ब्रो? हेलो रू। रू, दादी को ऑइंटमेंट लगा दे। मैं क्यों? ओके। करीना, उत्तर ऑइंटमेंट लगा दे। रू, इधर आओ। थैंक यू। हाय अभी। हाय। व्हाट्स अप ब्रो? हेलो रू। रू, दादी को ऑइंटमेंट लगा दे। मैं क्यों? ओके। अभी एक सेकंड, आपके चेहरे पर ये टेंशन क्यों छुपा हुआ? आंटी जी, आप आइए मेरे साथ, बैठिए इधर। अरे मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो आप? मैंने कहा था ना आपको, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, आंटी जी, प्रज्ञा पहले से बेटर है। आप क्यों चिंता कर रही है? वो तुमने कहा था ना कि उसे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो एकदम से याद आ गया कि बचपन में जब भी उसे सर में दर्द होता था ना तो एक दवाई देती थी, सर में दर्द ठीक हो जाता। इसीलिए बाजार से जाके वो दवाई ले आई हूँ। मैं लेके आती। आपको पता है आंटी जी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ। वो जो दवाई है ना, वो एक चम्मच दे देना उसे रात को। हाय रॉकस्टार, अभी भी मैं आप ही की परफॉर्मेंस देख रही थी नेट पर और आप सामने आ गए। ए प्रीता, क्या चल रहा है? हेलो अभी जी, कैसे चल रहा है? आपको नहीं पता कैसे चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ कैसे चल रहा है। सब ठीक है। मैं आजकल जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक कहीं से रिस्पांस तो नहीं आया, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश पूरी है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जो हूँ, मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। मैंने तुम्हारी जॉब पक्की कर ली। यस, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली और तुम्हें कल ये इस एड्रेस पर जाना है। ये घर के एड्रेस पर, ऑफिस एड्रेस पर नहीं। और जॉब में बस तुम्हें एक अलग सी दादी का ख्याल रखना है। बहुत सिंपल सा जॉब है। तो ये समझो कि तुम्हारी जॉब पक्की, तो अब तुम स्माइल कर सकती हो। आर यू हैप्पी नाउ? थैंक यू। आप तो बिल्कुल हमारे गार्डियन एंजल की तरह हो। कभी हमें बचाते हो, कभी सही रास्ता दिखाते हो। कैसा इत्तेफाक है, जब भी कोई मुसीबत होती है आप अचानक से आते हो और सब कुछ सॉर्ट आउट कर देते हैं। थैंक यू। I love my rockstar angel. No, I kind of know that. वैसे ये तारीफ भी मत करो। जितनी जरूरत तुम्हें इस जॉब की है ना, उससे ज्यादा जरूरत मेरे फ्रेंड को एक फिजियो की है। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुमसे हेल्प मांग रहा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कैसे ये एहसान?
देखो ये सब मैंने किसी एहसान करने के लिए या चुकाने के लिए नहीं किया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुम दोनों के साथ ऐसे लग रहा है जैसे कोई नाता है, कोई कनेक्शन है, एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज। अभी है ये सबकी मदद करता है लेकिन अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। बाय द वे रॉकस्टार, तनु कैसी है? मुझे उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है बाय द वे। वो अभी जी, प्रज्ञा जी कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ अब बेटर फील कर रहे होंगे। हाँ वो ठीक है, शी इज बेटर नाउ। ये एक चम्मच अभी उसे रात को दे देना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चिंता मत कीजिए आंटी जी, मैं रात को उसे एक चम्मच ये दे दूंगा और सुबह उठते ही आपकी उससे बात भी करवा दूंगा। मैं चलूं? ध्यान से जा। ऑलराइट देन, बाय गर्ल्स। बाय। और हाँ प्रीता, सुबह टाइम से पहुंच जाना लूथरा हाउस। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। ऑलराइट रॉकस्टार गार्डियन एंजल, दी जरूर पहुंच जाएंगी। बाय बाय। दी वक्त पर प्लीज जरूर पहुंच जाना। और क्या ये कोई कहने की बात है? चल मैं जा रही हूँ। मिस्टर वर्मा, आई थिंक इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ऑल्सो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी शायद ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत अच्छा होगा? ऑल राइट, बाय बाय बाय। गिरीश, गिरीश किधर मर गया तू? उल्लू का पट देखा, मुझे पता था हमेशा की तरह ऋषभ के ड्रिंक में इसने चिया सीड्स डालना भूल जाना है। स्टूपिड कहीं था। तू बता इतनी जल्दी में तू कहाँ जा रहा है बिना ब्रेकफास्ट किए? मैंने तेरे लिए बहुत यम्मी ब्रेकफास्ट बनाया, अभी लगवा दूं। करीना बुआ चिल, बाहर को मिलने के लिए आया, मैं उनको मिल के आता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर जल्दी आ जाइए। हाय कोच। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के बच्चे, सुबह ब्रेकफास्ट का काम छोड़ के कहाँ गायब हो गया था तू? कान खोल के सुन ले, जो इस घर के ड्यूटीज मिस करता है ना, उसे करीना डिसमिस कर देती है। यू गेट इट? सॉरी मैम। जा अभी ब्रेकफास्ट लगा। और सुन, वो मेरी मेकअप असिस्टेंट आने वाली थी ना, आई नहीं अभी तक? मैम अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था उससे। ये बात तो मुझे भी पता है। तू मुझे बता, तू इतनी देर क्या कर रहा था? आरती की थाल बना रहा था उसके लिए, आरती उतारने के लिए? हाँ नहीं मैम, मैं तो बस वेट कर रहा था। करीना किसी का वेट नहीं करती। मैं अभी कॉल करता हूँ। सुन, जब वो आएगी वहाँ भेज देना, मैं वहाँ वेट कर रही हूँ। ठीक है मैम। इतना शानदार घर, मैं सही पते पर तो आई हूँ। अरे आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? देर कर दी? नहीं, मैं तो टाइम पे आई हूँ। शायद 2 मिनट लेट हो गई होंगी। अरे आप इस घर के कायदे कानून नहीं जानती। यहाँ बॉस लोग किसी का वेट नहीं करते हैं, वेट करता है सिर्फ स्टाफ। ये कैसी जगह आ गई हूँ मैं? अब आप खड़े खड़े टाइम क्यों खराब कर रही हैं? जाओ उस तरफ जाओ और अपना काम शुरू करो। ओह, वहाँ पे है मेरे पेशेंट। थैंक यू। पेशेंट? हाँ। आगे तुम, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एनीवेज, चलो मेरा फेस मसाज करो, मैं भी तो देखो तुम किसी काबिल हो भी कि नहीं। ये बोल क्या रही हैं? फेस मसाज कराने से एक फिजियो की काबिलियत कैसे परखी जाएगी? ये कैसा टेस्ट है फिजियोथेरेपी का? ये अमीर लोग ना कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अभी। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। चल प्रीता। अब सोच क्या रही है? मैं क्या मुहूर्त का नारियल फोड़ूंगी फिर तुम हिलोगी? शुरू करो। नाइस। हाथ और उंगलियों का खेल अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, यही तो खासियत है मेरी, अच्छे अच्छों की हड्डियां सेट कर देती हूँ। हड्डियां? नहीं, एक मिनट, हड्डियों का तुम्हारे काम से क्या लेना देना? क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अगर फिजियोथेरेपिस्ट का हड्डियों से लेना देना नहीं होगा तो किस चीज से होगा? फिजियोथेरेपिस्ट? तो तुम मेरा फेस मसाज क्यों कर रही थी? क्योंकि आपने कहा कि इसके थ्रू आप मेरी काबिलियत जज करना चाहती हैं। एक मिनट, सच्ची में बताओ,
कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ, मुझे यहाँ रॉकस्टार अभी ने भेजा। क्या आप वही सरफेरी दादी हैं जो जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है? ओए, क्या कहा तूने? दादी? और मैं दादी दिखती हूँ तुझे? और फिर क्या कहा? सरफेरी? I mean, seriously? Anyways, जिस पेशेंट की तू बात कर रही है ना, वो इस घर की बीजी है, ओके? और वो ऊपर है। तो क्या मैं अपने पेशेंट से मिल सकती हूँ? श्योर। उस सीढ़ी से ऊपर जाओ, राइट लो, सेकंड लेफ्ट कमरा, जाओ, चेक करो अपने पेशेंट को। ओके। ये क्या बीजी को चेक करेगी? बीजी खुद ही इसे चेकआउट कर देगी। बीजी हेट्स फिजियो। क्या बोला इसने मुझे? खूसट दादी? करीना को खूसट दादी? I mean, seriously? मेरा बस चले ना, मैं इसे तगड़ी सी किक मार के इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन और मजा आएगा जब पीछे है करेंगी। Yeah. That'll be so much fun. यहाँ मुझे मेरी असली पेशेंट मिलेंगी? पता नहीं ये बीजी कैसी होंगी। गॉड, बस ये वाली ना अच्छी हो और अच्छे से मिले, अच्छे से बात करे। वो नीचे वाली तो बहुत क्रैंकी थी। अब यहाँ से कहाँ जाऊं? राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट। यहाँ तो लगता कोई नहीं है। कहीं दादी नीचे ना चली गई? नीचे जाकर देखती हूँ। टॉवल। पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहले जवाब तुम्हें देना होगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है क्योंकि ये मेरा रूम है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा कमरा है तो? तुम्हारा रूम है? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मुझे एक मिनट, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। जस्ट गेट आउट। ये मेरा रूम है और आई वॉज राइट। तुम साइको निकली, तुमने भी वही किया। तुम अपनी थर्ड ग्रेड सोच अपने पास रखो। मैंने किया क्या है? ओहो, कितनी इनोसेंट हो ना तुम। मैंने किया क्या है? तुम भी बाकी साइको लड़कियों की तरह मेरे घर में घुस गई और मुझे तुम्हारा बहाना जाना भी नहीं है कि तुम यहाँ क्यों आई। जस्ट गेट आउट। और हाँ, एक बात और, तुमने जो गलती की ना उसकी कोई माफी नहीं है, कुछ भी नहीं। बाकी साइको लड़कियों ने कभी मुझे मेरे बर्थडे सूट में नहीं देखा, लेकिन तुमने वो गलती की है। नॉट डन। हाँ, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। मैं यहाँ अपने काम पुलिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ठीक है, आज पुलिस मैं बुलाऊंगा। मुझे तो सानिया ने बचा लिया था, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? लेकिन लोग, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ घर की बड़ी बीजी के लिए आई हूँ। मैं कोई साइको नहीं हूँ, फिजियो हूँ। हेलो। साइको और फिजियो में फर्क नहीं पता तुम्हें? हेलो, बैंड्रा पुलिस स्टेशन, करण लूथरा बोल रहा हूँ। ये मुझे कंप्लेंट करनी है। मामला क्या है? मोलेस्टेशन का मामला है। एक लड़की मेरे घर में घुस आई है और मेरी इज्जत लूटने की। बदतमीज, बेगैरत इंसान, ऐसी घटिया बातें तुम्हारे दिमाग में आ कैसे जाती हैं? राइट, क्योंकि तुम हो ही इतने गिरे हुए। लड़कियों की इज्जत करना तो आता नहीं है, इसीलिए ऐसी गंदी गंदी बातें तुम्हारे दिमाग से निकलती हैं। यू नो, यू आर वेरी डिस्गस्टिंग। और मुझे ना तुमसे मिलने का या तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। भगवान करे आगे से कभी तुम्हारी सूरत देखने को भी नहीं मिले। हो गया तुम्हारा भाषण खत्म। अब मैं थोड़े कपड़े पहनना, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। ऐसे तुम्हें बॉडी कैसी लगी मेरी? लिसन, अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक सेल्फी हो जाए। इडियट,
इस घर में मेरे अलावा कोई काम करता है बस कम्बल। क्या है? मेरे सोने की अंगूठी नहीं मिल रही है। मैंने नहाते वक्त ना वो आग उस खाने में उतार दी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं नहीं गई होगी, वहीं होगी। और वैसे भी तू तो कोई भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाती है ना, ध्यान से देख, वहीं होगी। अरे बेटी आप कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ध्यान से नहीं देखा होगा। अरे आप क्या सोच रहे हो कि मैंने गलती से रखी है? मैंने गलती से नहीं, किसी ने उसको जानबूझकर चुरा लिया है। जासूसों वाली हरकत ना कर है और बातों को जलेबी की तरह घुमाना। सही सही बता क्या बोलना चाहती है? मैं ये बोलना चाहती हूँ हमारे घर में जो वो 2 लड़कियां रहने आई हैं ना, उसमें से जो छोटी वाली लड़की है ना, मुझे लगता ना उसने वो चुराई होगी। आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। अरे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, वो जो पीछे है ना, उनको भी मैंने रात को कहते हुए सुना था कि ना ये लड़कियां का ना हाथ बड़े तंग है, इनको ना पैसे की कमी है। ये हो ना हो ये छोटी वाली लड़की है ना, इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने चोरी की है। तू बेकार में उस पर इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगा रही? जरूरतें और मजबूरी बहुत कुछ करा देती है इंसान को। आपको याद है ना मेरी बेटी पूर्वी ने क्या किया था? कुछ सोच सकता था कि वो ऐसा कर सकती है? आज भी वो दिन याद करती हूँ, शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, अब तू ज्यादा रो ना। वो लड़की इस समय कमरे में नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं उस लड़की ने चोरी की है, लेकिन अगर उसने चोरी की और वो अंगूठी वहीं मिली तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं। उसे नहीं छोड़ना। अब तू ये कंबल उठा और धोने डाल, मैं तेरी अंगूठी ढूंढ के आती हूँ। चल। मेरी अंगूठी पता नहीं किधर चली गई है। जानकी ने कहा है कि इस लड़की ने चोरी की है तो फिर देखना ही पड़ेगा। वैसे भी जरूरत है तो चोरी कर भी सकती है। इतने सारे कपड़े ठूस रखे, माँ ने कपड़े भी ढंग से रखना नहीं सिखाया। रघुवीर जी, इनकी फोटो इन दोनों के पास कैसे? किस्मत के खेल भी बड़े अजीब है। मेरी बेटियां जिनसे मिलने की मैंने कोई उम्मीद ही नहीं रखी थी, वो खुद मेरे पास आ गई। मुझे पता ही नहीं चला, अपना ही खून मैं पहचान भी नहीं पाई। क्यों नहीं पहचान सकी मैं? कैसी माँ हूं मैं? ओह, तो हमारे सामान की तलाशी ली जा रही है। अमेजिंग। इतने सालों के बाद आज कितनी बड़ी हो गई है मेरी सृष्टि। जब आखिरी बार देखा था तो कितनी छोटी सी थी। अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे? रुक, देख तो माँ की मूंछें बना दी तूने। कितनी शरारती होगी। मैं रुक, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू रुक तो सही, तू रुक। बच के कहाँ जाएगी? तुझे इतनी मार पड़ेगी ना, बहुत शरारती होगी तू। मेरी बात, रुक 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 रुक। इधर 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 इधर। क्या है? तुम सब क्यों हंस रहे हो? मैं उसे डांट रही हूँ ना। एक तो देख कैसी मूंछें बना दी है उसने मेरे मुंह पे। पहले इसको मार पिटेगी, फिर आज तुम्हारी बारी है। रुको तुमसे। देखो कितनी भी चालाक बने तो है। तेरे को मम्मी ने पकड़ ही लिया ना। है क्या कर रही थी? सुबह सुबह देख कैसे मूंछ बना दी है। ऐसे करता है कोई? लगता है एक जोर की थप्पड़ मार। मैं तो बस मम्मी। क्या? जोर से बोल। अरे मेरा बच्चा डर गया। कितनी शरारतें करता है। देख मूंछ कैसी लगाई है, यहाँ पे तेरे भी लग गया। अरे मेरा बेबी। तुम सब क्या देख रहे हो? आ जाओ, तुम्हें भी प्यार कर लेती हूँ। मम्मी मैं बना? नहीं। आजा बना ले, बना। तुम सब भी बना लो, जिसको जितना बनाना है बना लो, बनाओ। बचपन से ही बड़ी बदमाश थी,
और आज भी अपनी मनमानी करने में बड़ा मजा आता है इसे। मन तो कर रहा है कि अभी गले से लगा लूं, इसे बताऊं कि मैं इसकी माँ हूं और इसे खूब सारा प्यार करूं। हेलो, ऐसे क्या देख रही हैं आप? ओ अच्छा, आपको लगता है कि वो अंगूठी मैंने चुराई है। वेल आई एम सॉरी टू से आंटी जी, लेकिन वो अंगूठी आपको हमारे कमरे में नहीं, बाहर जानकी जी के पास मिलेगी। किचन की खिड़की के पास पड़ी थी, मैंने ही ढूंढ कर दी है उन्हें। जाइए, या पुलिस को बुलाने का इरादा है आपका? आपको क्या लगता है कि हम चोर हैं? चोरी करने के इरादे से आपके घर में आए हैं या हमें बाहर निकालने का बहाना ढूंढ रही हैं आप? जरा अपनी नजर चेक कराइए मैडम, इंसान की पहचान नहीं है आपको। आप दीदी को कुछ नहीं कुछ बोलते मुझे दीदी कितना डांटती है और मालूम है आपको हमेशा मेरी गलती दिखाई देती है। और आज मुझे आपने लिखने के लिए पेंसिल नहीं दी थी ना, तो ना मुझे टीचर ने बहुत डांटा था। और आज मेरे फ्रेंड ने मुझे ना, मेरी प्रतीक्षा फ्रेंड है ना, उसने वीडियो गेम लाया था, मुझे भी सेम टू सेम वीडियो गेम चाहिए। सच में मेरी नजर का ही दोष है जो मैं अपनी सृष्टि को पहचान ही नहीं पाई। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये नौटंकी बंद कीजिए और चलिए हमारे कमरे से बाहर। अब अच्छाई का कितना भी दिखावा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। आपकी असलियत, आपकी नीयत मेरे सामने आ चुकी है। आज शाम तक ये कमरा हमारा है, उसके बाद ये पूरा घर आप ही को मुबारक हो, क्योंकि मेरा तो दम घुटने लगा है यहाँ। आप क्या समझते हो अपने आप को? मेरी माँ? अरे आप जैसी माँ की वजह से ना मुझे दुनिया की हर माँ से नफरत है। सॉरी, करेक्शन, मुझे सबसे पहले अपनी माँ से नफरत है, उसके बाद दुनिया की हर माँ से। आई हेट, आई हेट, आई हेट। वो ये पापा है ना? ये मेरा एल्बम है, क्यों हाथ लगाया? कुछ लिया तुमने? कुछ निकाला? माँ की फोटो। कैसी माँ? कौन सी माँ? मेरी कोई माँ वहाँ नहीं है, और अगर कहीं है ना तो मैं उनसे मिलना भी नहीं चाहती, कभी नहीं। शायद हम उनके लिए मर चुके हैं। हाँ, पकड़ी गई तो कोई जवाब ही नहीं इनके पास। सही है। ओफो, हेलो हेलो, अरे बोलो भी। अननोन नंबर। मिल गया तोड़, खुला अकल का ताला। देखिए, मुन्नी के बदले मीरा। क्या? मुन्नी के बदले मीरा और डार्लिंग के बदले कान्हा जी। देखो मीटर में बैठता है। चल गा सुरीली, शाबाश। मीरा बदनाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए, मैं झंडू पाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए। मीरा बदनाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए, मैं झंडू पाम हुई, कान्हा जी तेरे लिए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बैठा है मीटर में, वाह। आपने तो कमाल कर दिया जी, क्या तोड़ निकाला है। आपका दिमाग तो बड़ा तेज है जी। ये तो इतना फिट है कि हमारे सत्संग के लिए हिट आइटम नंबर बन के रह जाएगा, देख लेना। गलती से भी आइटम सॉन्ग मत कहिए, अर्चना गीत कहिए। अर्चना बोलिए, वरना आप लोग के घर वाले आपको यहाँ घुसने नहीं देंगे। तुसी तो जीनियस हो जी, ऊपर वाले ने आपको कितनी ज्यादा अकल दी है। क्या करूं, जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो पहली कतार पे सबसे पहले मैं ही तो खड़ी थी। लेकिन अफसोस, बोल तो मैंने लिख दिए, गाना तो बना दिया, लेकिन ठुमका नहीं मार सकती। ठुमका तो दूर, मैं तो अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। आप अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाएंगी और जितने चाहे उतने ठुमके भी लगा पाएंगी। एक बार मुझे अपने पैरों का इलाज करने दीजिए। मैं डॉक्टर प्रीता, आपकी नई फिजियोथेरेपिस्ट। नमस्ते। मैंने तुमको कहीं देखा है। आप झूठ बोल रही हैं ना, और मैं झूठ का साथ नहीं दे सकती। मैंने खुद देखा, आपने कुछ लाल रंग का अपने पैर पर लगाया। तुम? आपको मेरी मदद की जरूरत है? तू मेरी मदद करेगी? उस दिन जब मदद मांग रही थी तब तो तूने मेरा भांडा फोड़ दिया, सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। तू मेरी फिजियोथेरेपिस्ट कभी नहीं बनेगी और मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे नुक्कड़ पे बैठे मोची से इलाज करा लूंगी, लेकिन तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। जी मुझे वो रॉकस्टार अभी ने यहाँ भेजा है आपको। हट परे, हट।
ऋषभ, आपको मेरी मदद की जरूरत है? तू मेरी मदद करेगी? उस दिन जब मदद मांग रही थी तब तो तूने मेरा भांडा फोड़ दिया, सबके सामने मुझे झूठा साबित कर दिया। तू मेरी फिजियोथेरेपिस्ट कभी नहीं बनेगी और मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए। चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे नुक्कड़ पे बैठे मोची से इलाज करा लूंगी, लेकिन तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। जी मुझे वो रॉकस्टार अभी ने यहाँ भेजा है, आपको। हट परे, हट। ऋषभ, जॉन, जॉन, टेक द बैग। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ घर की बड़ी बीजी के लिए आई हूँ। मैं कोई साइको नहीं हूँ, फिजियो हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब इस लड़की ने यह नया रास्ता ढूंढा है मेरे घर में घुसने का, ताकि मेरे करीब रह सके। चालाक तो बहुत है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी इस चाल का कोई तोड़ तो निकालना ही होगा मुझे। ऋषभ, मैं आपको वो सारी कैलकुलेशंस वापस से एक बार मेल करता हूँ। बस फोन पे लगा रहता है। Once we sit on the project and then we can discuss about the negotiation. ऋषभ, मैं मुझे पर्सनली बात इस चीज को करनी है। कंसिडर करता हूँ। ऋषभ, फॉर श्योर अबाउट इट। और हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ना मुझे ये नेगोशिएशन का स्कोप कोई नहीं जरूरत होता है। नहीं This is है। something I don't very- need it. आप ये रख लीजिए, लेकिन इसे सजा मत दीजिए। और ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या क्या ये लड़की। ओह, तो ये लड़की यहाँ पर फिजियो की जॉब के लिए आई है। दादी अभी ने रेकमेंड किया तो अच्छी फिजियो होंगी ना। एक बार एक ट्रायल लेके तो देखिए, और फिर अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो हम हटा देंगे। नहीं भाई, इस लड़की को मैं 2 चांस दे चुका हूँ, लेकिन ये बात समझती नहीं, बहुत जिद्दी है, और अब तो हमारे घर तक घुस आई है। What do you mean by घर तक पहुंच गई? तू कैसे जानता है इस फिजियोथेरेपिस्ट को? बहुत लंबी कहानी। पिछले 1 हफ्ते से मेरा पीछा कर रही है, कभी पुलिस स्टेशन में, बीपीएल पार्टी में, उसके बाद मेरी गाड़ी में। बहुत क्रेजी लड़कियां देखी, लेकिन इस जैसी सैंपल नहीं देखी। हेलो, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। गॉट इट? हाथ ना आए अंगूर खट्टे। होगे तुम कोई विमेन मैग्नेट, लेकिन मुझे तो तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। खा ना पाए अंगूर खट्टे। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे बदतमीज रहीज़ादी पर लट्टू हो जाऊं। हाथ ना आए, खा ना पाए अंगूर खट्टे। अंगूर खट्टे नहीं, सड़े हुए हैं, सड़े हुए, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की तरह। Guys, enough. Stop being kids. तुम लोग 2 मिनट के लिए चुप रहोगे? दादी क्या प्रॉब्लम है आपका? मैं ओल्ड है लेकिन मेंटल नहीं हूँ, और इससे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अरे अंडे से निकला चूजा कभी तंदूरी चिकन बनता है? और इसकी तो शक्ल पे ही लिखा है कि ये लानत है। देख, मैं अस्पताल चली जाऊंगी इलाज कराने, लेकिन इससे नहीं कराऊंगी। सॉरी ब्रो। I'm sorry. मैं आपको ये जॉब नहीं दे पाऊंगा। पर आपने दादी को हॉस्पिटल जाने के लिए कन्विंस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, वाओ, क्या शॉट था, सीधा घर से बाहर। ओहो, ये सैंपल तो गुगली भी फेंकती है। समझ में नहीं आ रहा अपनी खुशी किसको बताऊं। मैं प्रज्ञा को फोन लगाती हूँ, उसे सारी बातें फोन पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर तनु और आलिया ने सुन लिया तो।
आलिया मेरा हियर। हेलो, प्रज्ञा से बात करो। क्या काम है आपको आंटी जी? आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी। देखो आलिया, मुझे प्रज्ञा से बात करनी है और ये फोन तुम प्रज्ञा को दो, क्योंकि अगर मैं वहां आ गई ना तो मैं तुम्हें अच्छे से बता दूंगी कि मुझे क्या काम है प्रज्ञा से। फोन दो प्रज्ञा को। प्रज्ञा, फोन है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का। हमारी माँ? प्रज्ञा की माँ का। उठाओ। हेलो माँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। अभी तो नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है इनके लिए और दादी बोली है खरीदारी करने जाना है, उनको तो मना कर नहीं सकती। और अभी तो हाँ ताई जी, ताई जी भी बुला रही हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि तू एक बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी पत्नी है, तेरे बहुत सारे फर्ज है, लेकिन अपनी माँ के लिए भी तो कुछ फर्ज है ना। मैं कह रही हूँ ना, बहुत जरूरी बात करनी है और तुझसे ही करनी है। जल्दी आजा, घर आजा। अब क्या करें, ये तो बोले बिना मानेगी ही नहीं। इतनी खुशी की बात है कि तू सुनेगी ना तो सच में खुशी से उछल पड़ेगी। चल बेटा जल्दी आजा, जल्दी आ, मुझे तुझे बताना है कुछ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जल्दी आजा। हाँ शाबाश शाबाश बच्चे। तुम लोग का चक्रव्यूह ना फैलता ही जा रहा है। हम तुमको बोले थे इस सब में मत फंसाओ हमको। पहले इतना परिवार दियो, इस घर का मामला होता तो हम सह लेते, लेकिन हमरे सर वो माँ दादी का है मर दियो। हाँ अभी वो घर बुला रही है, हम जाएंगे कैसे, उसका पता ठिकाना भी पता है हमको। और वो जो सरला माता जी है ना, तुम लोगों की तरह हाफ माइंड नहीं है, वो ना हो उसको एकदम पक्का पता है कि हम पिरंगिया नहीं। वो हमको पकड़ लेगी और पता है तुम लोग का सारा खेल खत्म कर देगी। तुम भी तो मना कर सकती थी ना। लेकिन हम तो इतना हम तो क्या, अच्छा है तुम्हारा, पहले खुद ही प्रॉब्लम में पड़ो, फिर मेरे पास आ जाओ कि मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा। हाँ क्या लगती है मैं तुम्हें जीनी लगती हूँ क्या? कान नहीं है कि बहरी हो गई हो, सुनाई नहीं दिया कि हम कितना टिराई किए, कितना बहाना बनाए। वो सुनी नहीं रही थी, बोल रही थी अभी आना है अभी आना है, सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। तो हम क्या करते, बोल देते उसको कि देखिए जिस दरवाजे पे अब खटखटा रही है वो गलत दरवाजा है, हम तो पिरंगिया है ही नहीं। हम उसको बता देते कि दो चालबाज औरत हमको नकली पिरंगिया बना के घर में बिठा दी। ओ जस्ट शट अप। देखो जाना तो तुम्हें पड़ेगा हमने, क्योंकि मैं कह रही, शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारे छुटके के दिल में छेद है। वेल देन, अब याद आ ही गया है तो चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जिंदगी पता नहीं कैसे मोड़ पर ले आई है मुझे, जहाँ सिर्फ सवाल ही सवाल मुझे घेर कर खड़े, जवाब एक भी नहीं मिल रहा। कितनी कोशिश की लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही। ऊपर से सृष्टि को आंटी जी ने घर से निकलने को कहा। जॉब मिल जाती तो कहीं किराए का मकान ले लेती। वहां नासिक में घर बिक गया और यहाँ चली आई हूँ मुंबई माँ को ढूंढने। आना पड़ा क्योंकि पापा की आखिरी विश जो थी, माँ तो मिली नहीं, कम से कम नौकरी ही मिल जाती। अब तो ना नौकरी है ना रहने का कोई ठिकाना है। बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं आप, पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हो। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर इतनी परेशान हो रही हूँ, लेकिन इस लड़की को देखो, इसकी भी तो जिम्मेदारियां होंगी, परेशानियां होंगी, फिर भी हार नहीं मान रही, किस तरह मुस्कुरा रही है। ये आखिरी 30 रुपए ही बचे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ये बेचारी खाना तो खा लेगी। 10 रुपए में एक है, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो। सुनो, ये गुब्बारे मैं ले लेती हूँ। कितने का है? 10 का। 3 गुब्बारे दे दो। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा।
हेलो या ठीक है। सॉरी, वो मेरा बलून है, मेरे हाथ से छूट गया था। थैंक यू। वाओ, तुम कोई बहाना नहीं छोड़ती ना मेरे करीब आने का। तुम्हारी वजह से मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया था घर में, ताकि तुम घर में दोबारा ना घुस सको, लेकिन तुम नहीं मानती। तुम एक्चुअली साइको हो, यू नो दैट राइट? ऐसे ये अपना प्यार किसी और को दे देना। एक्सक्यूज मी मिस्टर खमंडी, पहली बात तो ये तुम्हारे लिए है नहीं, और दूसरी बात तुम किसी के प्यार के लायक हो ही नहीं। ये किसका प्यार है? दादी, ये मेरा प्यार आपके लिए, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज आप मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट के पास चल रहे हो। ओके? पागल। थैंक यू। एंजॉय माय लाइफ। मैं जो तुझे बताने वाली हूँ ना, सुनकर तुझे विश्वास ही नहीं होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, विश्वास तो होगा नहीं। बता के टाइम क्यों खराब कर रही है? मैं चलती हूँ, काम था ना मेरे को। अरे बैठ, मेरा मतलब ये है कि जो मैं तुझे बताऊंगी ना, उसे सुनकर तुझे झटका लगेगा। वो खुशी वाला झटका। खुशी वाला झटका? ये तो सुनाए बिना मानेगी ही नहीं। इतने समय से भगवान से मांग रही थी कि मेरी दोनों छोटी बेटियां मिल जाए, तो भगवान ने उन्हें हमारे पास भेज दिए। हे भगवान, पहले ही जबरदस्ती का परिवार कम था, जो अब 2 ठो बहन भी आ गई। तुझे भी विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। शायद किस्मत ने हमारे लिए यही सोच के रखा था। अभी लेकर आया था उनके। फिर वो जानकी की अंगूठी खो गई। मैंने उसे मना भी किया था। मैंने कहा था वो लड़कियां ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन उसने कहा कि शायद, तो मैं उस कपड़े में छानबीन करनी चाहिए, सारा सामान इधर उधर कर रही थी, तो अटैची में फ्रेम जिसमें वो दोनों और तुम्हारे पापा की फोटो। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हो रहा था कि वो दोनों हमारी अपनी मेरी बेटियां है, बीजी की पोती। सच कह रही? हाँ बीजी में दोनों हमारी बच्चे हैं। वो दोनों मेरे सामने थी, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। तू तो समझदार है ना? तू ही बता कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो यहाँ रुक जाए। हाँ, मैं तुझे तो रिश्तों की समझ है, तू बता सकती है कि ऐसा क्या करे कि वो दोनों इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। आप छुपन छुपाई खेलो। क्या मतलब छुपन छुपाई? क्या? देखिए, वो लोग आपको बताई नहीं है ना कि वो आपकी बेटी है। आप भी मत बताइए कि आप उनकी माँ है। अब क्या होगा, वो लोग यहाँ रहेगी, आप बिना बताए इतना ममता लुटाइए दोनों पे कि उनको आपका प्यार दिख जाएगा। एक बार प्यार का रिश्ता बन गया, उसके बाद तो कहाँ रिश्ता टूटता है। अरे बेटा, तेरी माँ ने तो वो रास्ता कब का बंद कर दिया। इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि हर खिड़की बंद कर दी। मतलब कुछ समझे नहीं? मतलब ये कि तेरी माँ ने उस छोटी लड़की को इतना डांटा, यहाँ तक कि उसको झापड़ भी मार दिया, और साथ में उन लोगों का सामान भी बंधवा दिया, और उनको सिर्फ आज शाम तक यहाँ रुकने का वक्त दिया। अब बता, हम उनको कैसे रोकेंगे? एक उपाय है। देखिए, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, उंगली सीधा करके काम नहीं होता है, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। जो काम प्यार से नहीं हुआ वो नफरत से हो जाएगा। क्या मतलब? वो दोनों यहाँ पे किराया में रहते हैं ना, किराया तो भरना पड़ेगा, और 2 दिन में आप बोलिए कि उनको किराया आपको भरना पड़ेगा। आप बोले ना कि छोटी वाली थोड़ी तेज है, वो बिना रहे हुए 1 महीने का किराया तो देगी नहीं, है ना? और दोनों को काम तो अभी अभी लगा है ना? अभी पैसा है नहीं, महीना खत्म होगा तभी तो किराया भरेगी। तो आप उनको बोलिए कि 1 महीना रहो और किराया दो, फिर चली जाना, और 1 महीना में आप उनके साथ अपना रिश्ता सब ठीक कर। ठीक है? क्या बात है। मुझे पता था
तू है ही इतनी समझदार। मैं किसी भी मुश्किल में होगी ना तो तू उससे मुझे निकाल लेगी। अब जो समस्या खत्म हो गई है तो हम चलते हैं। हाँ? ऐसे कैसे जा सकती? तेरे लिए खीर बनाई है, बिना खाए चली जाएगी माँ के घर से। तू रुक, मैं खीर लेकर आती हूँ। ये हॉस्पिटल काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक बार कोशिश करके देखती हूँ। मामूली सी ट्रेनिंग की जॉब मिल जाएगी तो भी चलेगा। कम दादी। हाय रब्बा। इसलिए चाह रहा था कि मैं घर पर ही आपका फिजियो से इलाज करा दूं, पर नहीं। आजकल ना आप बहुत जिद्दी हो गए हो, किसी की सुनते नहीं हो आप। खोतिया चुप कर जा। ये पैर का दर्द ना सीधा दिल पे जाता है और मैं जिद्दी हूँ तो हूँ। बुजुर्गों का हक होता है जिद करने का, और अगर तूने ज्यादा बात की ना तो मैं अपने पैर को ऐसे मरोड़ दूंगी कि बिल्कुल ही न चल पाऊँ। बस आपका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू हो गया ना। मैं कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ? अरे अरे कौन हो तुम? अरे छोड़ो। अरे चप्पल उतारिए। अरे ये तो वही लड़की है। अरे आज का बदला निकाल रही है। मैं बता रही हूँ। एक मिनट। क्यों मेरा पैर छू रही है? ऋषभ बोलो ना उसको। आराम से। दर्द क्या कर रहा है? आराम से। अरे अरे कौन हो तुम? अरे छोड़ो। अरे चप्पल उतारिए। अरे ये तो वही लड़की है। अरे आज का बदला निकाल रही है। मैं बता रही हूँ। एक मिनट। क्यों मेरा पैर छू रही है? ऋषभ बोलो ना उसको। आराम से। दर्द क्या कर रहा है? आराम से। अब आप चप्पल पहन लीजिए। अपनी डॉक्टर से पूछकर एक पेन किलर ले लेना। कोई भी एंटी इंफ्लेमेटरी इनके पैर पर हल्का सा मसाज कर देना। अगर आप अपने पैर नमक वाले गर्म पानी में रखेंगी ना तो बचा खुचा दर्द भी निकल जाए। वैसे आपकी बोन मैंने सेट कर दी है। एक बात कहूँ, अगर आप इस तरह बच्चों की तरह जिद करेंगी ना तो आपके पैर का दर्द इजीली जाने नहीं वाला। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जिद करनी है या डांस। एक्सक्यूज मी। दरअसल आज सुबह जो घर में आपके साथ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। ऋषभ लूथरा। मिस्टर लूथरा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं चाहता हूँ कि जिस जॉब के लिए आप सुबह आई थी आप वो जॉब एक्सेप्ट कर लें। लेकिन आपके घर पर तो सब लोग। आप उनके बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब मैं आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनने वाला, ना ही दादी से और ना ही अपने छोटे भाई करण से। ये तू क्या कह रहा है ऋषभ? मैं इससे अपना फिजियो नहीं रखूंगी। दादी बस, अभी तक आपकी दर्द से जान निकल रही थी, किसने ठीक किया? इन्होंने। शी इज द राइट फिजियोथेरेपिस्ट फॉर यू। और अभी ने जो उनकी तारीफ की थी वो बिल्कुल सही थी। ठीक है, अभी ने की है ना, वो मेरा सुपरस्टार है, इसलिए उसकी वजह से मैं इसे एक चांस देती, बट ओनली वन चांस। मैंने इनकी काबिलियत देखी है, इनको सेकंड चांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कल से आ सकते हैं? एक मिनट। अब आप इसको मेरी आदत कहें या कुछ भी, पर मैं कोई भी डील फाइनल करने से पहले कैश या चेक में फाइनल करता हूँ। आप प्लीज इसे रख लीजिए ताकि दादी को एहसास हो जाए कि हमारी डील फाइनल हो गई है और अब बैकआउट करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ठीक है, कल सुबह मेरे घर पे मिलते हैं। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारा हीरो जरूर मिलेगा, बस तुम ये उसे गुब्बारे दे देना, वो तुम्हारा हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। गुब्बारा? आई डोंट नो, पता नहीं कहीं से उड़कर मेरी गाड़ी में आ गया। पता नहीं किसका प्यार है। ओह कम ऑन प्रीता, एक बच्ची ने कुछ बोल दिया तो उसे इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ओके। जरूरत से ज्यादा चालाक है ये लड़की। अब इसे अपने घर से हटाने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे। लेकिन वो करण तो मुझे धमकी देके गया है कि उसके घर में ना दिखाई दूं।
अब क्या करेगा वो बदतमीज? झटका तो बहुत जोर से लगेगा जब मुझे देखेगा। साइको बुलाता है मुझे। उसकी सॉरी अक्कड़ नहीं निकाल दी ना तो मेरा नाम भी प्रीता नहीं।